हेलो दोस्तों, नमस्ते। जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और यूपी पुलिस की तैयारी में एकदम से लगे होंगे, जोरों शोरों से लगे होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल टारगेट अपना 11 फरवरी है। हालांकि ऑफिशियल डेट तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपन 11 फरवरी लेके चल रहे हैं। ठीक है, 11 फरवरी। रीजनिंग 56 में से 56 का टारगेट है अपना। 56 में से 56 का टारगेट है अपना। ठीक है, 56 में से 56 का टारगेट है। ये दूसरी क्लास है रीजनिंग की, प्रैक्टिस सेट की। रोज रात को होती है 8 बजे। ठीक है, बाई सिसोदिया सर, यानी मेरे द्वारा। ठीक है, ये देख लीजिए, फोटो लगा हुआ है। टारगेट क्या है अपना? 56 में से 56 का। 56 में से 55 भी नहीं चाहिए, 56 में से 56 ही चाहिए। ठीक है, 56 में से 56 ही चाहिए। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, प्रश्न 1 से 4 तक क्या कह रहा है? प्रश्न 1 से 4 तक नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करना है हमें। क्या करना है? लुप्त अंक ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए, एक सेकेंड, इसको मैं सेट कर लूँ। जी, देखिए क्या कह रहा है। ए का जो दिया हुआ है मान 12 दिया हुआ है, इधर कोष्टक में दिया हुआ है 175 और फिर 15 दिया हुआ है। तो ये 12 और 15 से मिलाकर 175 कैसे आया होगा? ये हमें अनुमान, मतलब एक देखना है कैसे आया होगा, उसकी जुगाड़ देखनी है। तो कैसे आया होगा? 12 इंटू 15 करेंगे हम लोग तो कितना आएगा? 180। 12 इंटू 15 यानी बाहर वालों को दोनों को गुणा कर लिया तो कितना आ गया? 180। 180 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 175। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा कैसे किया होगा। दूसरा देखिए, बी का मान क्या दिया हुआ है? 14 कोष्टक में 219 और 16। तो 14 गुणा 16 कितना आ गया? 224। -5 कर दिया तो कितना आ गया? 200। -5 कर दिया तो कितना आ गया? 219। ठीक है, ये लॉजिक इसमें लगा हुआ है। तो ऐसे इसको कर देंगे 17 गुणा 14। 14 7 98 का 8 हासिल 9, 14 का 14 और 9 23। 238 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ गया? 233। कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, एक सीरीज दी हुई है। 2 से 3 बना दिया, 3 से 5, 5 से 9, 9 से 17, 17 के बाद क्या आएगा ये बताना है। तो देखिए क्या लॉजिक है। 2 गुणा 2 -1 बराबर 3। 3 गुणा 2 -1 बराबर 5। यानी 2 दूनी 4 में से 1 गया तो 3, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो 5, 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया तो 9, 9 दूनी 18 में से 1 गया तो 17, दूनी 34 में से 1 गया तो 33। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, डबल करके -1 कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्या किया है। ये लॉजिक देखिए, एक सीरीज दी हुई है। इधर 1 2 6 और 24, इधर 6 12 36 44, इधर 16 32 खाली जगह और 384। तो इस खाली जगह में क्या आएगा वो हमें निकालना है। तो आप लॉजिक देखना चाहते हैं? सफ़ेद दिखाई दे रहा अच्छे से? देखिए सफ़ेद दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा ले लेते हैं ये वाला कलर, ये वाला, ये दिखेगा। ये भी नहीं दिख रहा है, ये तो बच्चों जैसा कलर लग रहा है। वही ठीक है, ब्लैक परफेक्ट कलर है। देखिए, 1 का गुणा किया है 2 में, मतलब 1 का डबल कर दिया। ठीक है, डबल, फिर 2 का गुणा किया 3 बार, मतलब एक पहली संख्या में 2 बार गुणा, दूसरी संख्या में 3 बार गुणा और तीसरी संख्या में 4 बार गुणा किया है। यानी 1 दूनी 2, 2 3 6, 6 चौके 24। ऐसे ही इसमें 6 दूनी 12, मतलब पहली बार में 2 बार गुणा, फिर 3 से गुणा, फिर 4 से गुणा। तो ऐसे ही पहले 2 से गुणा, फिर 3 से गुणा करेंगे,
तो 32 गुणा 3 करेंगे कितना आएगा, 32 तिया 96। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीरीज दी हुई है, बाहर 4 3 2 1 और अंदर 4 दिया हुआ है। तो कैसे किया है, इस वाली संख्या में से ये वाली संख्या घटाई है, 4 - 2 गुणा इसमें से ये घटा दिया है, 3 - 1, यानी 2 गुणा 2 बराबर 4, ऐसे करके ये अंदर लिखा हुआ है। तो इसमें से घटा देंगे इसको और इसमें से घटा देंगे इसको। 6 में से 4 गया तो 2 और 5 में से 3 गया तो 2, दोनों को कर देंगे गुणा, कितना आ गया 4। देखिए प्रश्न 5 से 6 तक कथन और पूर्व अनुमान दिए हुए हैं। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कथन दिया हुआ है, बंगलोर से दिल्ली तक की यात्रा हवाई जहाज द्वारा शीघ्र तय की जा सकती है। यानी बेंगलोर से दिल्ली की जो दूरी है यानी यात्रा है वो हवाई जहाज से तुरंत शीघ्र तय की जा सकती है। तो पूर्व अनुमान क्या कह रहा है, बेंगलोर और दिल्ली हवाई मार्ग से जुड़े हैं। जी बिल्कुल जुड़े हैं, जुड़े हैं तभी तो ये बात बोली जा रही है कि हवाई यात्रा से कम समय लगेगा। जुड़े हैं तभी तो ये बात बोली जा रही है, यानी पहला कथन तो सही है। दूसरा क्या कह रहा है, बंगलोर से दिल्ली तक परिवहन का अन्य साधन उपलब्ध नहीं है, ये गलत है। ऐसा कथन में कुछ नहीं कहा गया, ठीक है, तो केवल पहला निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कथन क्या कह रहा है, क्योंकि इस वर्ष अच्छी वर्षा हुई है और उचित ध्यान दिया गया है अतः किसान अच्छी फसल की आशा कर रहे हैं, ये कथन दिया गया है, ठीक है। अच्छी फसल लेने के लिए वर्षा ही एकमात्र कारक है, ये तो गलत है। एकमात्र कारक वर्षा तो नहीं है, जब वर्षा नहीं होती तब भी तो लोग फसल करते ही हैं, तो एकमात्र कारक नहीं है, ये तो गलत हो गया। चाहे वर्षा हो या नहीं, अच्छी फसल लेने के लिए किसान अत्यधिक सावधानी बरतते हैं, ये सही बात है। अच्छी फसल लेने के लिए किसान क्या करते हैं, सावधानी तो बरतते हैं, ये तो सही बात है। केवल दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन और उनके निष्कर्षों पर कौन सा विकल्प लागू होता है। कुछ डॉक्टर शिक्षक है, ये हम डॉक्टर मान लेते हैं, ये डॉक्टर है। कुछ डॉक्टर, इतने से डॉक्टर शिक्षक हैं, ठीक है, ये टीचर हो गए। और सभी शिक्षक उपबोधक हैं, सभी शिक्षक, ये सारे शिक्षक जितने भी हैं ये क्या है, उपबोधक हैं, ठीक है। कुछ उपबोधक शिक्षक नहीं है, कुछ उपबोधक शिक्षक नहीं है, सही है। कुछ डॉक्टर उपबोधक हैं, कुछ डॉक्टर उपबोधक हैं, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं जी, सी। दोनों निष्कर्ष निकल रहे हैं। मेरी कक्षा की सभी छात्र मेधावी हैं, एक कथन कहा गया कि मेरे कक्षा में जितने भी छात्र हैं सारे छात्र मेधावी हैं, यानी होशियार हैं। सरला मेधावी नहीं है, सरला मेधावी नहीं है। तो निष्कर्ष क्या कह रहा है, सरला को कठिन परिश्रम करना चाहिए। सरला मेरी कक्षा की छात्रा नहीं है। कुछ छात्र मेधावी नहीं होते या अमेधावी छात्र छात्र नहीं होते। तो जो कथन दिया हुआ है उससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, उससे निष्कर्ष ये निकल रहा है कि सरला मेरी कक्षा की छात्रा नहीं है, क्योंकि मेरी कक्षा में तो सभी छात्र मेधावी हैं और सरला मेधावी है नहीं, तो ये मेरी क्लास की छात्र नहीं है। शब्द को पहचानिए जो अन्य से भिन्न है। फटाफट से क्या करना है, सबको कोड दे दीजिए, T X B F M P S W A E I N 1 5 9 13 13 16 19 और 23 7 11 15 19 20 24 2 6। हमने कोड दे दिए तुरंत ही। अब देखें क्या करते हैं, क्या हो सकता है। देखिए 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 3 ये 22 होने चाहिए, 23 है, ये 4 जोड़ दिया, सीरीज खत्म हो गई।
7 और 4 11, 4 15, 4 19, 20 और 4 24 और 4 28 और 4 32, ये भी बन रही है। 1 और 4 5 और 4 9 और 4 13, सब में 4 4 का गैप है, बस ये सीरीज बिगड़ रही है MPSW वाली, ठीक है। यही आंसर राइट है। शब्द को पहचानिए जो अन्य से भिन्न है, तो फटाफट से कोडिंग कर दीजिए। ZTOKHFCYOIDZWU और WQLHEC। कर दीजिए फटाफट से कोडिंग। 26 20 15 11 H8 F6 O15 I9 D4 Z26 W23 U22 W23 Q17 L12 H8 E5 C3 Q16 OPQ Q17 JK11 F6 C3 Y25 W23। देखिए सीरीज देखते हैं, बढ़ते के नंबर सीरीज बन रही है। तो सबसे पहले 6 और 2 प्लस 2 हुआ है, 8 और 3 प्लस 3 हुआ है, प्लस 4 हुआ है, प्लस 5 हुआ है, प्लस 6 हुआ है, ठीक है। ये सीरीज बन रही है। दो सबसे पहले 2 जोड़े, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अगले इसमें देखते हैं 23 में 2 जोड़ दिए, 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28 के लिए B आना चाहिए था, यहाँ 4 जोड़ दिए, फिर यहाँ 3 जोड़ दिए, फिर यहाँ 5 जोड़ दिए, कोई सीरीज नहीं बन रही। देखते हैं, इसको पकड़ते हैं। 22 सबसे पहले +1 23, फिर +2 25, +3 किया है, फिर +4, फिर +5, फिर +6, ये सीरीज नहीं बन रही। WUVW 21 पे होता है ये दो, ये भी सीरीज बन रही है। 3 और 2 5 और 3 8 और 4 12 5 17 4 17 6, तीनों सीरीज बन रही है, बस इसकी सीरीज नहीं बन रही इस वाले क्वेश्चन में। इस वाले में सीरीज नहीं बन रही, बस बाकी सब में सीरीज बन रही है। तो राइट आंसर क्या आ गया? ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। लेकिन शब्द तो दिए ही नहीं, शब्द कहाँ है? शब्द तो मिसिंग हो गया, शब्द कहाँ लिखा? टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक। शब्द तो है ही नहीं, मिसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लुप्त पद भरिए, इधर से ऐसे और इधर से ऐसे हमें भरने है, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें कुछ करना है नहीं, आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये क्या शब्द है, ये क्या शब्द है। तो ये वाला शब्द क्या है? H, ये वाला शब्द क्या है? HISTORY। ये वाला क्या है? PHYSICS। तो ये हमें भरने हैं, BYSI और IST, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTSUVA, एक कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, उनको कुछ ये कोड दिया गया है, ठीक है। तो हमें ये कोड दिया हुआ है, इससे पूछना है क्या क्या बन जाएगा, कौन सा मीनिंग या क्या शब्द बनेगा। तो सबसे पहले देखिए 2 नंबर पे क्या है? 2 नंबर पे क्या है? S, सबसे पहले S आएगा। 9 पे क्या है? B, S के बाद B आएगा, तो ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, 2 बच्चे, ये भी खत्म हो गया, पहला ही बच्चा ये। बस नेक्स्ट क्वेश्चन,
उस संख्या को ज्ञात करो जो किसी भी संख्या द्वारा गुणा किए जाने पर सदैव वही रहेगी, बशर्ते कि गुणनफल के अंकों को एक साथ जोड़ा जाए। समझ रहे हो आप क्या कह रहा है? जैसे मैं मान लूँ ये 8 है, ठीक है, 8 को मैं 3 से गुणा कर दूँ तो कितना आ गया 24। 24 के मैं अंक जोड़ दूँ तो भी 8 बैठने चाहिए। उसका कहने का मतलब ये है। ऐसी कौन सी संख्या है? तो ऐसी संख्या कौन सी है इसमें से? आप समझ ही गए हो कौन सी है। केवल एक मात्र संख्या 9 है। 9 को चाहे 1 से गुणा कर लो तब भी, 9 को 2 से गुणा कर लो तो 18, 18 के अंक जोड़ेंगे तो 8 और 1 9, 9 को 3 से गुणा कर लेंगे आप 27, 27 के अंक को जोड़ देंगे तो 7 और 2 9, कुछ भी जोड़ लीजिए 9 का 9 ही रहना है, ठीक है। यदि किसी महीने की 2 तारीख रविवार की पड़ती है, ठीक है, तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? यानी 2 तारीख को रविवार, 31 तारीख को पूछ रहा है। टोटल गैप कितना हो गया? 29 दिन। 7 से दे देंगे भाग, 7 चौके 28, 4 बार तो चला गया पूरा पूरा, एक बचा शेष। जो शेष बचा वो क्या होता है? विषम दिन। तो जो एक बचा, एक दिन हम आगे बढ़ जाएंगे रविवार से, आंसर क्या आ गया? सोमवार। अगर आपने रीजनिंग अच्छे से नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ पढ़ लीजिए, क्योंकि अब तो टाइम है नहीं पढ़ने का, अब तो आपका पेपर नज़दीक है, नहीं तो मैं रीजनिंग पढ़ाता आपको। देखिए कुछ सीरीज दी हुई है हमें, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पूछ रहा है क्या आएगा यहाँ, तो आप कुछ लॉजिक लगा सकते हैं इसमें, क्या सीरीज दी है, कैसे बनी होगी ये। देखिए 14 चौके 56, 12 तिये 36, कितना आ गया घटा के 20, वही 20 लिखा हुआ है ये। 99 81, 13 तिये 39, और 81 में से 39 गया तो कितना बचा? 42। तो ऐसे ही यहाँ पे आएगी सीरीज, ठीक है, बन के 20 दाएँ 200 माइनस 200 में से 20 गुणा x बराबर 40 बच रहा है, ठीक है। तो 20x बराबर 160, तो x बराबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि परसों शनिवार है, यानी आज कल परसों, ठीक है, ये हो गया आज, परसों शनिवार है ये बोल रहा है सवाल, तो कल से 3 दिन पहले, कल से, आज कल से 3 दिन पहले, 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा, इस दिन को पूछ रहा है। तो आज शनिवार, आज क्या है, अगर परसों शनिवार था तो कल शुक्र होगा, आज बृहस्पति होगी, बुध, मंगल, सोमवार और शनिवार, ठीक है, सोमवार और रविवार। क्या आंसर आ गया? रविवार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 गुणा 7 गुणा 5 का कोड दिया हुआ है 756, 9 गुणा 4 गुणा 2 का कोड दिया हुआ है 429, तो 8 गुणा 9 गुणा 3 का कोड क्या आएगा? तो सबसे पहले आप ये देखिए कि 6 गुणा 7 गुणा 5 को ही 756 लिखा है। कैसे लिखा है? सबसे पहले लिखा है बीच वाली संख्या को, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे बीच वाली संख्या को। बीच वाली संख्या कितनी है? 9। उसके बाद लिखा है उसने दूसरी लास्ट वाली संख्या को, अपन लास्ट वाली संख्या लिखेंगे 3। फिर पहली संख्या 938, राइट आंसर ऑप्शन ए 938। देखिए कौन सी संख्या दोनों प्रश्नवाचक स्थानों में लिखी जा सकती है? 4/x दिया हुआ है और x/100। हमने जब प्रश्नवाचक चिन्ह ना उसकी जगह पर x मान लिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों संख्या बराबर से इधर उधर है, तो ये हो गया x गुणा x बराबर 400, x स्क्वायर बराबर 400, तो x बराबर 20, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप समझने की कोशिश करेंगे तो मैं समझा पाऊंगा, अगर समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर कोई बात ही नहीं है। देखिए 8:50 हो रही है, ठीक है, 8:50 हो रही है। इससे 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचते हुए विवेक
इससे 20 मिनट पहले पहुंचेगा विवेक, यानी विवेक कितने बजे पहुंच गया होगा, 8:30 पर। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। 8:50 से 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचते हुए विवेक, यानी 8:30 पर पहुंच गया विवेक। क्या कह रहा है, विवेक को यह मालूम हुआ कि वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया। कितनी मिनट पहले आ गया, 30 मिनट। तो देर से आने वाले व्यक्ति को कितना टाइम, कितने बजे आने वाला होगा, 9 बजे। तो देर से व्यक्ति आएगा वो कितने बजे आएगा, 9 बजे आएगा। अब ये बोल रहा है कि बैठक का निर्धारित समय क्या है, तो देर से आने वाला व्यक्ति वो 9 बजे आएगा, और 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले, 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति जो बैठक से 40 मिनट देर आएगा, 40 मिनट इसमें माइनस कर देंगे, कितना बचा, 8:20। जो बैठक का समय क्या है, 8:20। ठीक है। एक घड़ी जिसमें केवल 3, 6, 9 बार है, एक घड़ी दी हुई है ऐसे करके गोल, इसमें यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ 12 निशान, बस 4 ही निशान लगे हुए हैं। दर्पण के सामने उल्टी रखी है, दर्पण तो यहाँ पर रखा है ऐसे करके, ठीक है। इसके सामने उल्टी रखी हुई है, उल्टी उल्टी बोले तो 6 ऊपर 12 नीचे, 3 इधर और 9 इधर। ठीक है, ऐसे उल्टी रखी हुई है, घुमा के रख दी है उसको। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि यदि घड़ी के प्रतिबिंब में 12:30 बजे दिखाई दे, ऐसे 12:30 जैसे बज रहे हैं घड़ी के प्रतिबिंब में। 12:30 का मतलब क्या हो गया, सुई यहाँ पे होगी और यहाँ पे होगी ऐसे करके। 12:30 अगर रियल बजाए तो बड़ी घंटे वाली सुई यहाँ कहीं होगी और मिनट वाली सुई यहाँ होगी। ठीक है, घंटे वाली सुई कहाँ होगी, यहाँ, और मिनट वाली सुई यहाँ, 12:30 के हिसाब से। तो वास्तविक समय क्या हुआ, लेकिन 12:30 वास्तविक समय थोड़ी है, क्योंकि घड़ी तो उल्टी रखी हुई है। घड़ी तो उल्टी ऐसे रखी, 6 ऊपर बज रहे हैं 12 नीचे, तो कितना होगा, लगभग 6 बज रहे होंगे। ठीक है, घड़ी उल्टी रखी हुई है। 8 व्यक्ति ABCDEFGH दी गई आकृति के अनुसार बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। यदि वे सब के सब 3-3 स्थान वामावर्त घूमे, 3-3 स्थान कितने घूमे, वामावर्त घूमे, तो इन कथनों में से कौन सा कथन सत्य होगा, ये बताना है हमें। 3 स्थान वामावर्त, मतलब वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी चलती है, घड़ी की सुई चलती है ऐसे घूमती है ना, तो वामावर्त में ऐसे घुमाना है उल्टा। ठीक है, देखिए सबसे पहले पकड़ते हैं, 4 ऑप्शन है हमारे पास, BAEHA। सबसे पहले पकड़ते हैं ए को वामावर्त घुमाएंगे, ए यहाँ बैठा है, कितना घुमाना वामावर्त, 3 स्थान। तो एक स्थान घुमाएंगे यहाँ आ गया, 2 स्थान घुमाएंगे यहाँ आ गया, 3 स्थान घुमाएंगे यहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए, F वाली जगह पे। तो ए का मुंह दक्षिण की ओर होगा, नहीं, पहला तो ऑप्शन गलत होगा, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, एच का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर होगा, एच को 3 स्थान घुमाएंगे तो 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान, एच का मुंह उत्तर की ओर होगा, ये भी गलत। उत्तर पश्चिम की ओर नहीं, उत्तर की ओर जाएगा एच का मुंह। ई का मुंह पूर्व की ओर होगा, ई कहाँ है, ई को यहाँ से पकड़ के घुमाएं, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, ई का मुंह पूर्व की ओर नहीं होगा। बचा कौन सा, अपना प्यारा बी का मुंह पश्चिम की ओर होगा, देखते हैं, पकड़ेंगे यहाँ से, 1 2 3 यहाँ आ गया बी, यहाँ से घूमेंगे 1 2 और 3 स्थान बी वहीं यहाँ आ जाएगा, तो बी का मुंह पश्चिम की ओर होगा। ठीक है, सही है। कैसे होगा पश्चिमी मुंह, क्योंकि सभी लोग बाहर की तरफ मुँह करके बैठे, इधर की तरफ मुंह नहीं है, अपोजिट मुंह है इनके। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, चलिए, अमित की आयु सुमित की आयु के बराबर है, यानी अमित और सुमित दोनों बराबर एज के हैं। जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको मैं ऊपर लिखूंगा, जिसकी एज कम होगी उसको मैं नीचे लिखूंगा। सबसे अच्छा आइडिया है ये छोटे बड़े का अंतर करने का।
ऋचा ज्योत्सना से छोटी है। ऋचा ज्योत्सना से छोटी है, ठीक है, लेकिन सौरभ से बड़ी है। लेकिन सौरभ से बड़ी है ऋचा, सौरभ से बड़ी है। सुमित ज्योत्सना से छोटा है। सुमित छोटा है ज्योत्सना से, सॉरी सुमित छोटा है ज्योत्सना से, तो सुमित ज्योत्सना के नीचे आएगा कहीं पर, ये नहीं पता कहाँ आएगा, लेकिन सुमित ज्योत्सना से नीचे है, छोटा है एज में। इन सब में बड़ा कौन है? इन सब में बड़ा कौन है? इन सब में बड़ा कौन है? ज्योत्सना बड़ी होगी। कैसे? दोबारा दिखाता हूँ, आइए देखिए। देखिए अमित और सुमित बराबर आए हुए हैं, ये अमित और ये सुमित, इनकी एज दोनों की बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये जुड़वा हैं। ऋचा ज्योत्सना से छोटी है, ऋचा छोटी है ज्योत्सना से। ऋचा यहाँ पर लिख देंगे अपन, ज्योत्सना इसके ऊपर आएगी। लेकिन सौरभ से बड़ी है ऋचा, ऋचा सौरभ से बड़ी है। सुमित ज्योत्सना से छोटा है, सुमित छोटा है ज्योत्सना से, इसका मतलब ज्योत्सना सबसे ऊपर आ जाएगी यहाँ पे। उसके नीचे ये सब ऋचा सौरभ कहाँ है? ये ऋचा सौरभ, ठीक है। इन सब में बड़ा कौन है? ज्योत्सना। छोटा पूछता तो शायद कन्फ्यूजन रहती, लेकिन बड़े में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। छोटे में क्लियर नहीं है ना कौन सा कहाँ पे बैठा है। देखिए किसी दी गई परिधि के लिए अधिकतम क्षेत्रफल किसका होगा? वर्ग का, आयत का, वृत्त का या त्रिभुज का? सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका होगा? किसका होगा? वृत्त का। ठीक है, इसका क्षेत्रफल a इंटू बी, इसका क्षेत्रफल a स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का रूट होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका होगा? वृत्त का होगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी आपने मैथ पढ़ा है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। उस संख्या को चुनिए जो दोनों रिक्त स्थानों में सही बैठेगी। 21/x है और x बट्टे 7/3 है। यहाँ बट्टे कैसे निशान लिखा नहीं है, 7/3 है। ठीक है, कर देंगे। सबसे पहले इसको ऊपर बना देंगे 3 को, तो ये होगा 21/x बराबर 3x/7। 3 से ये 7 बार कट गई, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 7 का स्क्वायर, या x बराबर कितनी आ गई? 7 आ गई। एक कतार में 17 लड़कियां हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। प्रारंभ से बीच वाली नौवीं है। प्रारंभ से बीच वाली नौवीं है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है बीच वाली प्रारंभ से, इधर से। तो ये बोल रहा है कि प्रारंभ से बीच वाली नौवीं, अंत से बीच वाली कौन से नंबर पर होगी? अंत से बीच वाली तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वें पे होगी। ये बीच दोनों तरफ से बीच तो यही हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अहमद सोहन के घर पहुंचने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर चलता है, अपने घर से चलता है उत्तर की ओर, यानी इस तरफ चलता है, फिर प्रत्येक दिशा में समान दूरी तय करते हुए बाएं मुड़ता है। पहले बाएं मुड़ गया, मुड़कर दक्षिण की ओर जाता है, फिर इधर मुड़ गया। ठीक है, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पे घर है सोहन का। तो बताइए कि अहमद का घर किस दिशा में है? अगर सोहन का घर यहाँ पे है तो अहमद का घर किस दिशा में हो गया? पूरब में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आप उत्तर को चलते हैं, सबसे पहले जाते हैं वो उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ, दाएं मुड़ते हैं, मुड़ गए जी, फिर दाएं मुड़ते हैं, मुड़ गए जी, उसके बाद बाएं मुड़ते हैं, उसके बाद बाएं मुड़ते हैं।
बताइए आप किस दिशा में हैं? इस दिशा में है, पूरब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण दिया हुआ है, दर्पण रखा है ए और बी पे, यहाँ पे रखा है शीशा नीचे वाले पॉइंट पे, ठीक है। बताना है वाटर इमेज बोल दीजिए या फिर नीचे दर्पण रखा कैसी बनेगी। तो देखिए, जो शीशे का पास पॉइंट होगा वो शीशे के पास ही रहेगा। जो काला वाला पॉइंट है ये शीशे के पास यहाँ पे बन के आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो शीशे के पास कौन, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे रखा दर्पण, ये जो एस बनी हुई है ये नीचे आके दो जैसा बन जाएगा, दो जैसा ऐसे, और टी ऐसी बन जाएगी। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। इसमें टी सीधी है, इसमें भी टी सीधी है, इसमें उल्टी है लेकिन एस ऐसा कैसा है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बिंदुओं वाले फलक के सामने वाले फलक पर कितने बिंदु हैं? दो बिंदुओं वाले फलक के सामने वाले फलक पर, तो कैसे करेंगे इसको? दो टू कॉमन साइड से कर दीजिए, कॉमन साइड कैसे करते हैं देखिए, देखिए देखिए दो किसमें किसमें कॉमन है? दो इसमें है और दो इसमें है, ठीक है। एक इसमें है, एक इसमें है, इससे कर लें। देखिए पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, सबसे पहले एक पॉइंट, फिर दो पॉइंट और फिर तीन पॉइंट। इसमें एक पॉइंट, फिर 6 पॉइंट, फिर 3 पॉइंट। इसमें भी 2 मिल गए, इसमें भी 2 मिल गए, ठीक है। इससे तो बात नहीं बनेगी। देखते हैं, कुछ जुगाड़ निकालता हूँ आपके लिए, सिंपल सी। 3 4, क्या पूछ रहा है हमें? दो बिंदुओं वाले फलक के विपरीत, दो बिंदुओं वाला फलक इस पे भी है, 2 3, ये पकड़ लेते हैं, पहला और पांचवा, ठीक है। देखिए, और क्लॉकवाइज घुमा देते हैं पकड़ के। तो क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। सबसे पहले 3 लिखेंगे, फिर 2, फिर 5, 3, फिर 1, फिर 6। तो 2 के विपरीत कौन सा आ गया? 2 के विपरीत आ गया 1, ठीक है। 2 के विपरीत क्या आ गया? 1। ये देखिए, 5 के विपरीत 6 और 3 के विपरीत क्या आ जाएगा? 4। पाँच के विपरीत 6 नहीं आएगा, 1 सेकेंड। देखिए, एक लॉजिक और, डायस कैसा है? स्टैंडर्ड है। कैसे? ऐसे देखिए, 6 और 1 7, 5 और 2 7। तो 2 के विपरीत 5 भी नहीं आएगा, 2 के विपरीत 3 भी नहीं आएगा। देखिए यहाँ से निकाल लीजिए, 2 के विपरीत 3 तो आएगा नहीं, 1 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 1 भी नहीं आएगा, ठीक है। 5 भी नहीं आएगा, 2 के विपरीत 5 भी नहीं आएगा, 2 के विपरीत 5 भी नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा। बचा क्या? 6 और 4, ठीक है। ये बचा, ठीक है। बचा क्या? 6 और 4, ठीक। और 6 और 4 में से हमें क्या लेना है 2 के विपरीत, वो हम देखते हैं। देखिए, 2 साइड कॉमन, इसमें पकड़ते हैं इसको, 1 2 और 3, इधर 1 6 और 3, ठीक है। तो 2 के विपरीत क्या आ गया? यहाँ से 6 निकल के आ रहा है, जो कि करेक्ट आंसर है, ठीक है। कहीं पे भी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है।
किन्हीं भी दो साइडों को पकड़ के बढ़ते चलिए आगे। देखिए कितने त्रिभुज हैं ये पूछ रहा है इसमें, त्रिभुज कितने हैं तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो सिंपल सिंपल बनना है, ठीक है। उसके बाद एक ये 8, फिर एक ये 9, फिर एक ये 10, फिर एक ये 11, ठीक है 11। और देखिए 11, फिर एक ये 12, 12 और देखिए एक ये 13 और देखिए 13, एक ये वाला बन जाएगा यहाँ से, अगर आप देख पा रहे हैं थोड़ा जूम कर दूँ, 1 2, देखिए ये वाला ये 14, तो कुल मिला के इसमें कितने बनेंगे 16 बनेंगे, ठीक है। जब 14 बन गए हमारे तो 12 से ऊपर निकल गए, 13 से 11 से भी ऊपर, 13 से भी ऊपर, तो 16 ऑप्शन बच रहा है जो कि करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने समचतुर्भुज हैं तो 1 2 3 4, 4 तो ये हैं और एक सबसे बाहर ये रहा, कितने हो गए 5, ठीक है। कुत्ता मांसाहारी बाघ को कौन सा चित्र दर्शाएगा, कुत्ता, देखिए मांसाहारी कुत्ता भी होता है और बाघ भी होता है, तो ये मांसाहारी, ये कुत्ता, ये बाघ, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आरेख का अध्ययन कीजिए, उस क्षेत्र को पहचानिए जो उन छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो कला और वाणिज्य पढ़ते हैं लेकिन अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते। कला पढ़ते हैं और वाणिज्य पढ़ते हैं लेकिन अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते, मतलब कला और वाणिज्य दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो कौन से पढ़ते हैं एम, ये देखिए ये दोनों में है। कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस के खिलाड़ी, कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस के खिलाड़ी हैं, मतलब कुछ क्रिकेट खिलाड़ी क्या हैं, ये क्रिकेट है, ये टेनिस भी खेलते हैं। कुछ टेनिस खिलाड़ी हॉकी भी खेलते हैं और कोई क्रिकेट खिलाड़ी हॉकी नहीं खिलाड़ी नहीं है, मतलब क्रिकेट खिलाड़ी वाले हॉकी खिलाड़ी नहीं है। सीधा सीधा ये सिंपल बन जाएगा चित्र जो मैंने बना दिया है। कौन सी आकृति, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी, यहाँ भरना है हमें, इसमें बीच में यहाँ, ठीक है। देखिए कैसे भरेंगे, सबसे पहले ऐसी वाली लाइन आएंगी, इस वाले ऊपर वाले कॉर्नर में, इस वाले में, इस वाले नीचे वाले कॉर्नर में ऐसी लाइन आएंगी, इस वाले में ऐसी लाइन आएंगी और इस वाले में ऐसी लाइन आएंगी। देख लीजिए कौन सी में ऐसी लाइन है, ठोक दीजिए आंसर, कौन से में, ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉट कितने हैं 2, और वो डॉट कहाँ पे हैं, बीच में, यहाँ तो नहीं है, इसमें एक ही है, इन दोनों में 2 2 हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ये वाला, ये जो लाइन खींची हुई है ऐसे, ये इसमें नहीं है ऐसे, यहाँ पे, ये भी खत्म, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न आकृति से कौन सी आकृति बनेगी, ये देना है। देखिए जो ये दिया हुआ है रेक्टेंगल, वो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, ये रहा, एक चित्र पकड़ लो, उसी से आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नाकृति दी हुई है, उत्तराकृति निकालनी है। जो ये दी हुआ है, ये दोनों इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें और इसमें देखते हैं कौन से में है, ठीक है। इसमें है, इसमें भी है, लेकिन ये नहीं है, इसमें है, ये रहा, ठीक है। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। प्रश्नाकृति क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं, इसलिए बोलता हूँ मैं, प्रश्नाकृति क्वेश्चन टाइम बहुत कम खाते हैं और अपने लिए प्लस पॉइंट है ये। देखिए ये प्रश्नाकृति दी हुई है, इनसे मिला के कौन सी उत्तराकृति बनेगी ये हमें बताना है। देखिए 2 नंबर और 3 नंबर, 3 नंबर वाला जो त्रिभुज है वो तो सब में, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें ये रहा, इसमें ये रहा, इसमें ये रहा और इसमें ये रहा, ठीक है। ये तो सब में है त्रिभुज, तो त्रिभुज है सब में, त्रिभुज को छोड़ दीजिए, चलते हैं किसी दूसरे चित्र पे। अब देखते हैं नंबर 1 वाला चित्र। देखिए नंबर 1 वाला इसमें नहीं है,
इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, केवल इसमें है। एक ही चित्र से पूरा आंसर निकल जाता है। प्रश्नाकृति ये है, उत्तराकृति हमें ये बताना है कि कौन सी जो उत्तराकृति है उनसे बना के प्रश्नाकृति बन सकती है। देखिए हमारे पास दो लाइन है, एक ये रही और एक ये रही, ठीक है। एक छोटी लाइन है, एक बड़ी लाइन है। इसमें तो एक ही लाइन है, खत्म। इसमें दो लाइनें लेकिन दोनों बराबर की, ये भी खत्म। इसमें छोटी बड़ी है और डॉट भी है, ये सही है। इसमें छोटी बड़ी है लेकिन दो डॉट हैं, डॉट हमारे पास एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नाकृति दी हुई है, उससे हमें ये बताना है कौन सी आकृति फोल्ड करके ऐसे बन जाएगी। तो जाहिर सी बात है जो डॉट दिया हुआ है वो एकदम से ऐसे बीच में दिया हुआ है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो बीच में ये लाइन आ जाएगी। इसमें बीच में, इसमें साइड में, इसमें भी साइड में, इसमें भी साइड में, इसमें भी साइड में, इसमें बीच में। प्रश्नाकृति दी हुई है, यहाँ कट लगा दिया है, पहले यहाँ से फोल्ड किया है, बीच में से इधर मोड़ दिया, फिर यहाँ से फोल्ड करके इधर मोड़ दिया, फिर यहाँ से फोल्ड करके इधर मोड़ दिया, यहाँ कट मार दिया ऐसे। तो कट मार दिया, यहाँ पे खोलेंगे इसको, देखिए इसको खोलेंगे यहाँ पे तो ऐसे बन जाएगा त्रिभुज जैसा, ऐसे एक इधर बन जाएगा ऐसे। कौन से बनना है? ए में। इसमें तो दो ही हैं, चार बनेंगे, इसमें भी दो ही हैं। इसमें चार हैं लेकिन त्रिभुज दे रखे हैं, पूरे पूरे त्रिभुज नहीं बनेंगे, चतुर्भुज बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पैनल में 5 सदस्य एक होल में अंदर की ओर मुकर के बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, एक पैनल है, 5 सदस्य ए बी सी डी ई, ए बी सी डी और ई, 1 2 3 4 और ये 5 सदस्य बैठा दिए हमने। क्या कह रहा है? ए बी और ई के मध्य बैठा है। ए जो बैठा है, ए हम यहाँ बैठा दें तो बी और ई के मध्य बैठा है, बी और ई के मध्य। हो सकता है बी और ई इधर हो तो बी और ई इधर हो सकता है। अगर बी इधर हुआ तो ई उधर हो जाएगा, और बी उधर हुआ तो ई इधर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात, आगे क्या कह रहा है? डी ई के दाएं बैठा है, डी बैठा है ई के दाएं, तो ई के दाएं यहाँ तो बैठ नहीं पाएगा डी, क्योंकि ई के दाएं तो यहाँ पे ए। तो सबसे पहले हमें ये पॉइंट क्लियर हो गए कि बी और ई यहाँ फिक्स हैं। ई के दाएं बैठा है डी, जिसके बाएं बैठा है सी, जिसके बाएं कौन बैठा है? सी। ई के दाएं बैठा है डी, जिसके बाएं बैठा है सी। ई के दाएं बैठा है डी, ई के दाएं बैठा है डी, यहाँ आ जाएगा, जिसके बाएं बैठा है सी, इसके बाएं बैठा है सी। बी का स्थान ज्ञात कीजिए। बी कहाँ है? ए और ई के बीच में बी है? नहीं, पहला ऑप्शन खत्म। डी के दाएं बी है? डी के दाएं बी है, बिल्कुल सही बात है, दूसरा ऑप्शन सही है। यदि आप 291 से 300 तक सभी संख्याएं लिखें तो कितनी सम संख्याएं आएंगी? 291 से, यानी 291 से 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299 और 300, ये बोल रहा है। कितनी सम संख्याएं आएंगी? देखिए इसमें कितनी सम संख्याएं? एक, इसमें दो, इसमें एक, इसमें दो, इसमें एक, इसमें दो, इसमें एक, इसमें दो, इसमें एक, इसमें एक भी नहीं। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज विशाल का जन्मदिन है, ठीक है, आज विशाल का जन्मदिन है। आज से 1 वर्ष बाद उसकी आयु 12 वर्ष पहले उसकी आयु से 2 गुनी हो जाएगी, यानी अगले साल। बताइए वर्तमान में विशाल की उम्र कितनी है? आज से 1 वर्ष बाद, यानी आज हम उसकी एक्स मान लें एज, तो 1 वर्ष बाद यानी +1, 2 गुनी हो जाएगी उसकी। कब? 12 वर्ष पहले की आयु से, x - 12 वर्ष पहले की आयु से, ठीक है। बस इतना सॉल्व करना है। x + 1 बराबर 2x - 24, ठीक है। 2x में से x गया तो x बचा, और 24 माइनस के 1 प्लस का उधर जाके 25 हो जाएंगे,
तो x बराबर कितनी आ गई 25 एज आ गई उसकी। ठीक है, अब देखिए इसको सेटिस्फाई करें, देखिए सेटिस्फाई कर देता हूँ। आज से 1 वर्ष बाद, आज उसकी उम्र कितनी है 25 है, 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 26 हो जाएगी। उसकी आयु 12 वर्ष पहले, उसकी आयु से 12 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी होगी 13 साल होगी, 13 से दुगनी होगी 26, बस यही बोल रहा था वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किसी महीने में 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है, यानी 3 दिन बाद 4 तारीख को, 1 2 3 4 तारीख को शनिवार है। उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? 4 तारीख को शनिवार, तो 27 को पूछ रहा है। विषम दिन कितने हो गए 23, 7 से भाग दे देंगे, कितने आ गए 7 21, 2 विषम दिन आ गए, 2 दिन आगे बढ़ जाइए, शनिवार से रविवार और सोमवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूहा बिल्ली कीड़ा, अगर चूहे को बिल्ली खाती है तो कीड़े को कौन खाता है? पक्षी खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनार सोने का काम करता है तो बड़े किसका काम करता है? लकड़ी का, ये ऑप्शन ठीक है। ठीक है, पचास क्वेश्चन मैंने करा दिए आपको पूरे, 50/50। आपका टारगेट कितना? 56/56 में टारगेट रखता हूँ आपका, 56 में से 56 का। पूरी मेहनत करिए, ईमानदारी से लगे रहिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं तब कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।